हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे इस खास क्लास में। आज जैसा कि आपको हमारे पीछे दिखाई पड़ रहा है, हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी टू क्रैक जनरल अवेयरनेस फॉर द आईबीपीएस पीओ मेंस। प्री का एग्जाम आपने दे लिया है दोस्तों, और अगर वैकेंसीज की बात करें, मोर देन 7,000 वैकेंसीज हैं, यानी आपके पूरे चांसेस हैं आपके मेन से प्री एग्जाम क्वालिफाई करके मेन से बैठने का। और मेन से एक अहम पड़ाव है, इसे बिना पार किए आप इंटरव्यू में नहीं आ सकते हैं। यानी बहुत अच्छा मौका आपको इस बार मिला है कि आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, बिकॉज वैकेंसी से हम कंपैरिजन करें तो काफी सारी वैकेंसीज हैं दोस्तों, और आपके पास पूरा मौका है मेन से बैठने का। तो यहां पर मौका हम जाने नहीं देंगे। हम लोग बात करेंगे क्या स्ट्रेटजी है इस बार जीए की, क्या होनी चाहिए। हम आपको एग्जाम का पैटर्न बताएंगे, आपको यह भी हम बताएंगे पिछले साल 25 में एग्जाम का पैटर्न क्या था, यानी इस साल क्या चेंज हुआ है, क्या हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और पिछली बार से कंपैरिजन करते हुए हम इस बार का आपको मॉडल पेपर भी देंगे। पेपर का मतलब हम आपसे बात करेंगे किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी, जिससे आप अपनी तैयारी को प्रॉपर एक गाइडेंस दे पाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस साल का हमारे एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर हम जीए की बात करते हैं तो यहां पे लिखा है जनरल, इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स। ठीक, यानी कहने का मतलब दोस्तों, आपके एग्जाम में जनरल मतलब करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, ये सब देखने को मिलेगा। तो अब आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये बनेगा, सर क्या हमें ये पढ़ना पड़ेगा बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, और अगर पढ़ना पड़ेगा तो एग्जाम में कितना सेक्शन इसका बनता है। चलिए कोई बात नहीं, हम पूरी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस ये है कि इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हो गए हैं, और जिसके मार्क्स 60 हैं, 60 मार्क्स का ये है, और आपको मिल रहा है 35 मिनट, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है दोस्तों। तो 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 60 मार्क्स के। अब यहीं पर हमारे माइंड में एक डाउट आ जाता है कि सर एक बात बताइए, ये 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स कैसे ही हो पाएगा। देखो, अगर हम बात करते हैं आईबीपीएस के नोटिफिकेशन की बात करें या उनके साइट की बात करें, तो कहीं पर इसका बाइफरकेशन नहीं दिया गया है। तो फिर हमारे माइंड में क्या आता है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये जो 50 क्वेश्चन आपके हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे, एक होगा 40 क्वेश्चन और एक में होगा 10 क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है। अब 40 क्वेश्चन जो आपके हैं दोस्तों वो सिंगल मार्क्स के होंगे, और जो 10 क्वेश्चन आपके हैं वो 2 मार्क्स के होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये काफी अच्छे लेवल क्वेश्चंस होंगे आपके, और इसमें भी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दैट्स वाई 35 मिनट यहां पे दे रहे हैं। ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है कि आपका पेपर ऐसा हो सकता है, 40 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, इस तरह से। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के हो जाएंगे, ये है। और मैं वही बोल रहा हूं कि जीए को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जीए का देखो नंबर, ये आपका बराबर वेटेज है रीजनिंग के भी और आपके क्वांट के भी, बराबर वेटेज दोस्तों है। तो इसीलिए मेंस में जीए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है सिलेक्शन के लिए। तो ये तो पहले आप समझ लो, ठीक है। यानी इस साल हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा पिछले साल क्या पैटर्न था और क्या चेंजेस हुआ है। पिछले साल देखो, अगर आप देखो सेक्शन तो आपका पूरा सेम वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन की बात करें, यहां पे 35 क्वेश्चन थे 50 मार्क्स के, और इस बार क्या हो गया है, यानी इस बार आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ के 50 हो गए हैं, यानी 15 आपको एडिशनल क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, और मार्क्स बढ़ के 10 क्वेश्चन, यहां 10 मार्क्स और हो गए हैं, मतलब 60 आपका हो गया है मार्क्स। यानी इधर से 15 क्वेश्चन बने हैं, इधर से 10 क्वेश्चंस बने हैं। इस 15 क्वेश्चन को हल्के मत लेना दोस्तों, यानी आपको 15 क्वेश्चन इस बार नए टाइप के मिल सकते हैं। फिलहाल हम पूरी क्लास करिए, आपको हम कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरा एनालिसिस बता पाए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपने पैटर्न में चेंज देख लिया, तो क्या पैटर्न में चेंज इस बार हुआ है पहले आप वो समझ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत कहां से करते हैं कि सर हमारा सिलेबस जो है, जो आपने हमें दिखाया है बेसिकली, तो इसमें कहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए गाइस, तो आपको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं कोई चीज। देखिए, अगर हम बात करें आपसे सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल अवेयरनेस। यहां पे जनरल का मतलब क्या है, जो सबसे आगे लिखा हुआ है ये जनरल, इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब बस दोस्तों अवेयरनेस की बात हो रही है, यानी आपके आसपास क्या घटनाएं घटती हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब जनरल का मतलब सब कुछ, मतलब ये आपको करंट अफेयर्स की तरह इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ इकोनॉमिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे देखिए। अब यहां पे जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार्डकोर बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, इसका मतलब ये है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, बैंकिंग, हाँ इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। मतलब आपको अपना मेन फोकस कहां पे रखना है। देखो दोस्तों, यानी जो चीज आपको लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर जो है वो क्या है, ये आपका करंट अफेयर्स है। अब यहां पे लिखा है डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग की बात करें दोस्तों, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप ये मान के चलो कि यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, वो क्वेश्चन क्या बनेंगे, ये करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और यहां से आपका बैंकिंग अवेयरनेस से भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं एग्जाम के पहले आपको डिजिटल बैंकिंग का प्रॉपर एक क्लास करा दूंगा, करंट अफेयर्स का क्लास भी करा देंगे दोस्तों, और बैंकिंग अवेयरनेस का भी एग्जाम से पहले पहले। तो आप इसके लिए परेशान न रहें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, अब मैं क्लास कैसे लूंगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से कि हमारी अपनी खुद की स्ट्रेटजी क्या है क्लास लेने की। अभी तो मैं आपको बस एग्जाम के हिसाब से रेडी कर रहा हूं, पहले वो समझ लिए, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग अवेयरनेस। अब दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस से भी करंट अफेयर्स और जो आपका हार्डकोर स्टडी पॉइंट होता है वो भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और फाइनेंशियल अवेयरनेस, देखो भाई फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपका हार्डकोर स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो वो सब हम करवा देंगे आपको, बस आपको क्लासेस प्रॉपर देखनी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब ये जो आपका सिलेबस है इसमें करंट अफेयर्स भी है, इसमें आरबीआई सर्कुलर भी है, इसमें डिजिटल बैंकिंग भी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी है, इकोनॉमिक अवेयरनेस भी है। इकोनॉमिक अवेयरनेस मेनली आपसे करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो वो सेक्शन में करवाते हैं आपको। तो पहले ये समझ लो, अगर यहां से भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सर यहां से क्लियर नहीं हो पा रहा भी, कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलता हूं आगे। देखो अभी छोड़ दो, अभी सिलेबस छोड़ दो, हम पहले बात करते हैं कि हमारा एग्जाम किस मंथ में है। तो आप देखो हमारा जो एग्जाम है दोस्तों, मेंस का एग्जाम है, वो 4 अक्टूबर को हमारा एग्जाम है, 4 अक्टूबर। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त चल रहा है, यानी अगस्त मंथ हमारा जो है वो खत्म होने को तो है ना। यानी कि इस कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सितंबर मंथ बचा हुआ है प्रॉपर तैयारी करने का, बिकॉज 4 अक्टूबर को हमारे एग्जाम्स हैं, बहुत पास, समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास। अब दोस्तों टाइम नहीं है तो कैसे हम कवर कर पाएंगे इसे, और हमें कितना कवर करना है ये भी हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो आइए, तो एक बात तो ये कि आपको मतलब अभी आपको जो एग्जाम खत्म हुए, मंडे से आपको कमर कस लेना है कि यार हमें एग्जाम का वेट करना नहीं है, हमें प्री रिजल्ट का वेट नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि टाइम है नहीं हमारे पास बिल्कुल भी। तो टाइम है नहीं हमारे पास दोस्तों, तो हम कैसे पढ़ेंगे। देखो 4 अक्टूबर को हमारा एग्जाम है, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास लगभग हमारे पास दिन कितना बीता है, हम मान के चल रहे हैं 35 डेज हमारे पास बचे हुए हैं एग्जाम्पल्स, अगर हम अभी से हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको कितना पहले पढ़ना है वो देख लो। अब यहां पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपके सिलेबस की। सिलेबस में सबसे पहले पिछले साल 35 क्वेश्चन में कहां कहां से क्वेश्चन बने थे पहले वो देख लो। हालांकि 35 क्वेश्चन है और इस बार आपके 50 क्वेश्चन हैं, आप कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो। देखो अगर हम पिछले साल अगर हम 35 क्वेश्चन को दोस्तों अगर हम 100% मान ले, तो आप देखो 25 से 27 क्वेश्चन आपके बने थे फ्रॉम द करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में भी करंट बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इससे करंट अफेयर्स से, यानी कि 71 से 77% क्वेश्चन बना था आपका पिछले साल, यानी आप मोटा मोटा 75% भी मान सकते हो बराबर एवरेज के लिए, तो ठीक है। पिछले साल आपके बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी हार्डकोर क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टडी क्वेश्चन, और इसका वेटेज, इसके क्वेश्चन 5 से 6 थे, मतलब आप मान के चलो 15% आप मान के चलो यहां से पूछेगा, यह थोड़ा बढ़ा सकते हो। प्योर स्टैटिक जीए की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 6 से 9, आप 10% मान लो भाई, इस तरह मान लो आप, ठीक है। तो यह है आपका पिछले साल का पैटर्न, और मैं आपसे बता रहा हूं यही पैटर्न इस साल भी फॉलो किया जाएगा, आप देख लेना। मतलब तो ये पिछले साल की हम लोग बात कर रहे थे, ये वेटेज आपके एग्जाम का 25 का था,
ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। आपका क्वेश्चन आता है ना सर कितने मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है, कितने मंथ का। तो पिछले साल भी दोस्तों आपका एग्जाम अक्टूबर के महीने में हुआ था, लेकिन लेट में हुआ था। इस बार तो अक्टूबर के शुरुआत में ही है, पिछले साल लेट में हुआ था। देखो अब यहां पे ध्यान से देखो आपके क्वेश्चन मार्च से भी आए थे। अक्टूबर के मंथ में एग्जाम था, लेकिन मार्च से भी क्वेश्चन आए थे, अप्रैल से भी आए थे, जून से भी आए थे, जुलाई से भी आए थे, अगस्त से आए थे, सितंबर से आए थे, और अक्टूबर से भी 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये और मई से क्वेश्चन नहीं बने थे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये आपका पैटर्न था। लेकिन अच्छा, मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल भी दिया आपको, जैसे अप्रैल के मंथ में ये एग्जांपल्स हैं, मतलब क्वेश्चन कहां से पूछा गया था, हमने आपको क्वेश्चन भी यहां पे दिखा दिया है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो दोस्तों, तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछता है ना, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं अपकमिंग स्पोर्ट्स वेन्यू, या जो रिसेंटली में स्पोर्ट्स हुआ है उससे क्वेश्चन बनेगा आपका। प्रवाह पोर्टल हो गया, वाइब्रेंट विलेज स्कीम गवर्नमेंट स्कीम हो गई, निवेशक दीदी स्कीम हो गई, इंडिया सोवरेन रेटिंग की बात कर ली मैंने, जैसे नहीं मैंने आज ही आपको पढ़ाया था फिच रेटिंग के बारे में, आज नहीं मैंने आपको शनिवार को पढ़ाया था अबाउट द फिच रेटिंग, इंडिया सोवरेन रेटिंग। आईएमएफ की रिपोर्ट है दोस्तों, उसके बाद एनपीसीआई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट से क्वेश्चन बना था, पीएम स्वनिधि हो गया, ये सब आप देख रहे हो ना आप लोग, ये सब ठीक है। तो क्वेश्चन तो बने हैं, लेकिन अब इसको आप ध्यान से देखो, यानी क्या हमारे पास इतना समय कि हम 6 मंथ पढ़ पाएंगे, और अगर हम 6 मंथ नहीं पढ़ते हैं तो फिर हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करते हैं, जो मेरा खुद का अपना एनालिसिस है, पिछले 2-3 सालों से सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके बन रहे हैं दोस्तों, वो बन रहे हैं एग्जाम के आसपास 3 महीनों से। जैसे अगर आपका एग्जाम 4 अक्टूबर को है, 4 अक्टूबर को है ना, तो मैं आपको दोस्तों क्या बोलूंगा, अगर आपका एग्जाम 4 अक्टूबर है तो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे सितंबर मंथ से पूछेंगे, अक्टूबर से नहीं आएगा बिकॉज 4 अक्टूबर है। सितंबर पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों, अगस्त आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और जुलाई मंथ बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये 3 मंथ आपका एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे आराम से। और अगर आपने अच्छे से जून मंथ पढ़ लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि 80% क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे इन 4 महीनों से, उससे ज्यादा बन सकते हैं, मे बी 90%। हाँ जी हाँ, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। तो आईबीपीएस पीओ का जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से आपको आपके एग्जाम के पास वाले मंथ पे ज्यादा फोकस करना है। जितना दूर आप जाते जाओगे उतने कम क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो अगर आपके पास समय नहीं है तब भी आप इन 4 मंथ पे अच्छे से फोकस करके भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो ये भी ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने आपको बता दिया, हमने पहले पिछले साल का आपको दिखाया कि आपके एग्जाम में सितंबर मंथ, अगस्त मंथ, जुलाई मंथ, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे भी क्वेश्चन बने थे बट कम क्वेश्चन बने थे। तो यही पैटर्न इस बार भी फॉलो करेगा, आप भी इसे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं टॉपिक वाइज एनालिसिस पिछले साल का। तो पिछले साल एक बार आप देखो एनालिसिस, पिछले साल बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज से आपका 6 से 7 क्वेश्चन थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर से 5 से 6 क्वेश्चन थे। मतलब यही देखो 35 में से अगर मैं 7 और 6 ऐड करता हूं तो कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 13 क्वेश्चन बन जाते हैं 35 में से। गवर्नमेंट स्कीम से 4 से 5 क्वेश्चन थे, नेशनल अफेयर्स, इसी में अपॉइंटमेंट की बात कर लें, अवार्ड की बात कर लें, 3 से 4 क्वेश्चन बने थे, इंटरनेशनल अफेयर्स में 3 से 4 क्वेश्चन बने थे, डिफेंस 1 क्वेश्चन। तो आप देखो, अगर आप देखो डेज की बात कर लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लें, इन्वायरमेंट की बात कर लें, स्पोर्ट्स, डिफेंस, तो इससे क्वेश्चन कम बनते हैं। यानी अगर आप ध्यान से देखो ये सेक्शन, यानी बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, और इसके अलावा नेशनल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, और गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद आप थोड़ा सा मतलब ये पढ़ लो, लाइक अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ लो, डिफेंस पढ़ लो, डिफेंस वाली इंफॉर्मेशन, और स्पोर्ट्स पढ़ लो। तो इससे आप मैक्सिमम गेन कर ले जाएंगे। मतलब आपको फिर ऑबिचुरीज, डेज और फेस्टिवल्स, स्टेट न्यूज, ये सब अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, तब भी आप एक जेन्युइन स्कोर सिक्योर कर सकते हो आप। तो ये, और ये आप मेरा कोई वीडियो देख लो, मैं यही बोलता हूं हमेशा, तो आपके मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो यहीं से आपके बनते हैं चांसेस, ठीक है। देखिए अच्छा, अब ये क्या है दोस्तों, तो हमने करंट अफेयर्स की बात कर ली, हमने आपको बताया 4 अक्टूबर को एग्जाम का मतलब किस किस मंथ पे आपको फोकस रखना है, किस किस टॉपिक पे आपको फोकस रखना है। अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं 60 मार्क्स के, तो उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा,
40 क्वेश्चन 1 मार्क्स के एंड 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स की, ये बनेगा। यानी ये तो समझ गए हो आप। अब पिछले साल बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन कहां से बने थे वो देख लो। अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन बना था DICGC से, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। स्मॉल अकाउंट का मतलब होता है विदाउट केवाईसी अकाउंट। एक क्वेश्चन करेंसी मैनेजमेंट पे था, एक क्वेश्चन करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे था, एक क्वेश्चन CBDC पे था, किसान क्रेडिट कार्ड, लीड बैंक स्कीम, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बने थे बैंकिंग अवेयरनेस से। क्वेश्चंस मैंने देखे थे दोस्तों, क्वेश्चन देख के मुझे एक बात समझ में आई थी कि जो बच्चा प्रॉपर बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पढ़ेगा वहीं में से क्वेश्चन पूछते हैं। और ये मेरी हैबिट है, जब मैं आपको बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं तो अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना तो मैं उसमें एक्स्ट्रा जो बैंकिंग वाली इंफॉर्मेशन में देता हूं। तो इस कहने का मतलब क्या है कि बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ेंगे, ये सेक्शन भी आप अच्छे से कर ले जाओगे। तो ये तो केवल आपको हम दिखा रहे हैं कैसे क्वेश्चन पिछले साल बने थे। और वहीं दोस्तों स्टैटिक की बात करें, हम कई सारे साइट पर गए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे गए दोस्तों, और हमें क्वेश्चंस क्या क्या मिला। एक क्वेश्चन था गल्फ ऑफ मन्नार पे, एक क्वेश्चन था एप्पल सैटेलाइट पर, एक क्वेश्चन था किसान क्रेडिट कार्ड पर क्वेश्चन था एक, और एक क्वेश्चन था इंटरनेशनल डे ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पर क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जो स्टैटिक जे पूछा गया था उसका भी फोकस मेनली करंट अफेयर्स पे ही था, उसका भी फोकस है ना। तो जैसे हमारा पाथफाइंडर बैच है दोस्तों, तो हमारे पाथफाइंडर बैच में इसीलिए हम मंथली आपको स्टैटिक जे की वीडियो भी दे रहे हैं। मंथली अप्रैल की वीडियो ऑलरेडी हम दे चुके हैं स्टैटिक जे की, मई मंथ की भी हम करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक जे की वीडियो दे चुके हैं। तो ये आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे गाइस मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछले ट्रेंड चल रहे हैं, तो 50 क्वेश्चंस में से हम कौन कौन सेक्शन से कितने क्वेश्चन देखने को बन सकते हैं। और ये मैंने आपको बनाया है AI की हेल्प से। 35 क्वेश्चन का जो पैटर्न था, अगर इसे 50 मानते हैं तो पैटर्न हमारा क्या रहेगा। तो मेरे हिसाब से इस बार जो आपका बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स है वो 9 से 10 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। RBI सर्कुलर में 5 से 7 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। नेशनल अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। इंटरनेशनल से 2 बनेगा। इस बार मैं ये बोल रहा हूं कि रिपोर्ट इंडिसेस से क्वेश्चन बढ़ेंगे, इस बार बढ़ेंगे। अवार्ड से और अपॉइंटमेंट से सिंगल मतलब 1 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। स्पोर्ट से क्वेश्चन एक नहीं, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसे आप 2 कर लो। स्पोर्ट से 2 क्वेश्चन बनेंगे। डिफेंस से कम 3 क्वेश्चन बनेंगे। यहां मत देखना, जो मैंने कहा वो देखो। डिजिटल फिनटेक टेक्नोलॉजी मतलब इसको आप यहां पे ऐड कर दोगे ना, तो मैंने 3 क्वेश्चन यहां भी दिया हुआ है आपसे। स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 7 लिखा, इसे 5 में कर दे रहा हूं। और स्टैटिक जी 6 लिखा है, मैं इसे 5 कर दे रहा हूं। यहां कम कर रहा हूं, यहां बढ़ा दे रहा हूं। ये देखो, ये मेरा अनुमान है दोस्तों। मतलब पूरे सेम क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आगे पीछे हो सकता है। बस मैं आपको क्या बता रहा हूं कि किस सेक्शन से क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। यहां मैंने कुछ आपको कवरेज एरिया लिख दिया है, आपको टाइम मिलेगा बाद देख लेना एक लोग। ये आप कहने का मतलब 50 क्वेश्चन बनेंगे, तो यही पैटर्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। टोटल 50 क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। यानी अभी तो मैंने बस आपको यह बताया कि मतलब कैसे कैसे सिलेबस में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब दूसरा वीडियो हम करने वाले हैं कि आपको मेरी कौन सी क्लासेस करनी है, किस क्लास से आपको हेल्प मिलेगी, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, हाँ सर वीडियो बना दो। भाई मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है, तो आप लिखोगे तो हम उस पर वीडियो डेफिनेटली कल ही बना देंगे, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय।